हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा 8 नवंबर से बाहर से आने वाले पर होम क्वारंटाइन की बाध्यता हुई खत्म। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड में अब तक बंद चल रही अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। 8 नवंबर से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। वहीं राज्य से बाहर से आने वाले के लिए जो है होम क्वारंटाइन की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने गुरुवार को कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों में छूट की संख्या बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है। हालांकि जो है स्कूल, कॉलेज समेत जो है अन्य शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस मेला और जो है प्रदर्शनी व खेल प्रतियोगिता पर लगाया गया प्रतिबंध फिलहाल जो है बरकरार रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में काफी सुधार है। फेफड़ों के संक्रमण को छोड़कर उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। फेफड़ों को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उनका फेफड़ा जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसलिए उन्हें जो है डीपली बेहोश करके रांची से चेन्नई ले जाया गया था। एक सप्ताह के बाद जो है फेफड़ा भी काम करने लगेगा, ऐसा जो है चेन्नई स्थित MGM हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे डॉक्टर मुरारी कृष्टी ने कहा कि उनके लंग्स काफी डैमेज हो चुके हैं। फिलहाल मंत्री श्री महतो को एक्मो मशीन जो है सपोर्ट पर रखा गया है। उन्हें जो नींद की दवा दी जा रही थी अब वो भी कम कर दी गई है। एंटीबायोटिक का जो है डोज भी कम कर दिया गया है। ब्लड नेचुरल 100% हो चुका है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। जगन्नाथ महतो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 549 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 संक्रमितों की मौत हो गई है। गुरुवार को झारखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें रांची से 4 की मौत हुई है, वहीं बोकारो से 2 और धनबाद व कोडरमा से 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक जो है कोरोना से जो है 859 की मौत हो चुकी है। वहीं जो गुरुवार को 549 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी ओर जो है 625 नेगेटिव हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक जो है कुल संक्रमितों की संख्या 98,610 हो चुकी है। इसमें से जो है 91,629 स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में एक्टिव केस जो है 6,122 है। वहीं गुरुवार को मिले मरीजों में सर्वाधिक रांची से 151 संक्रमित मिले हैं। वहीं बोकारो से 48, देवघर से 32, धनबाद से 60, दुमका से 11, पूर्व सिंहभूम से 33, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 5, गुमला से 22, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 16, खुट्टी से 16, कोडरमा से 3, लातेहार से 14, पाकुड़ व लोहरदगा से 6, पलामू से 27, रामगढ़ से 4, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 10, सिमडेगा से 8 और पश्चिम सिंहभूम से 61 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी शुरू। हेल्थ वर्कर्स का बनेगा डेटाबेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने की घोषणा के बाद झारखंड की राजधानी रांची में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को राजधानी रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। रांची जो है समाहरणालय में आयोजित बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने होटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने पर निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संशोधन के 1.5 माह बाद भी सिलेबस जारी नहीं। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का जो है संशोधन सिलेबस दुर्गा पूजा के बाद जारी होगा। अब तक इसे जो है राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिल सकी है। शिक्षकों ने 1 सप्ताह में सिलेबस जो है संशोधन कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया था, लेकिन विभाग पिछले 1.5 महीने से इसे मंजूरी नहीं दे सका है। संशोधित सिलेबस जारी होने के लिए जो सरकार की मंजूरी आवश्यक है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पिछले महीने से आश्वस्त चल रहे हैं। ऐसे में प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक है। मुख्यमंत्री के जो है सहमति के बाद ही संशोधन सिलेबस जारी किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो है संशोधित सिलेबस नहीं आने की वजह से 2021 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। उन्हें अब तक यही पता नहीं है कि जो है किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, किससे नहीं आएंगे। मार्च में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा संभावित है। अक्टूबर के अंत तक सिलेबस जारी नहीं होता है तो 4 महीने का ही समय छात्र छात्राओं को मिल सकेगा। 4 महीने में 60% सिलेबस को जो है कंप्लीट करना होगा। वही 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जो है ओमआर सीट पर फरवरी में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खत्म करने पर तुला है केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीबीसी प्रकरण के बाद आप मेडिकल कॉलेजों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि केंद्र की जो भाजपा सरकार एनएससी के माध्यम से पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त करने पर तुली है। सीएम ने सवाल उठाया कि झारखंड स्थित एम्स का अभी बना नहीं है, लेकिन उससे मान्यता कैसे मिली हुई है, इसका क्या अर्थ है। सीएम ने सोशल मीडिया में लिखा है कि सुनियोजित तरीके से भाजपा की केंद्र सरकार झारखंड वासियों के हक अधिकार पर हमला कर रही है। सीएम ने कहा कि एक तो जो है केंद्र सरकार ने झारखंड के बिना पूछे यहां के कोयला खदानों की नीलामी शुरू करने की कोशिश की है। डीवीसी पर जो है 5,000 करोड़ का बकाया किया है। भाजपा की रघुवर सरकार ने झारखंड को गिरवी रखा है।
रघुवर सरकार ने और कोरोना काल में केंद्र सरकार ने रात में अंधेरे में झारखंड के 1400 करोड़ रुपए काट लिए हैं। वही जो है आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर 50-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के जो है लगभग 74,000 करोड़ रुपए केंद्र जो है संस्थानों पर बकाया है, लेकिन इस पर जो है भाजपा के नेताओं की जो कभी आवाज नहीं उठी। इस पर जो है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का मन नहीं भरा तो दुमका, पलामू और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज जो कि जो है एनएससी के माध्यम से मान्यता हटाने पर तुली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में घर बैठे कीजिए मां दुर्गा का ऑनलाइन दर्शन। कोरोना काल में मास्क ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही दुर्गा पंडाल, प्रतिमा व भीड़ को लेकर जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो है पीरियड जारी कर दिया है। पूजा पंडालों और साज सज्जा और प्रतिमा दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करने का निर्देश दिया है। इसको देखते हुए पूजा समितियों ने इस साल जो है पंडालों और प्रतिमाओं की लाइव स्ट्रीम करेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल या टैब या डेस्कटॉप के माध्यम से मां का दर्शन कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में कैश डिलीवरी कर लौट रहे गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर और स्कूटी सवार की मौत। खुट्टी तोरपा मेन रोड में मुर्रू थाना क्षेत्र के पेपुल पुल के पास सवारी गाड़ी और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें स्कूटी चालक 21 वर्षीय संदीप याद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार 14 वर्षीय रंगलाल माहली गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में जो है सवारी गाड़ी में बैठे 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। चारों पुलिसकर्मी जो है सवारी गाड़ी से बैंक में कैश डिलीवरी कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में मृतक संदीप याद तोरपा थाना क्षेत्र के जो है ओक्का का रहने वाला था। संदीप याद एवं जो है रंगलाल माहली बैंक से पैसे निकालकर ओखड़ा लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि जो है स्कूटी के जो है फरकच्चे उड़ गए हैं। इधर जो है मुर्रू थाना के जो है 4 जवान जो है SBI बैंक जो है बिचना में कैश डिलीवरी के लिए जो है सवारी गाड़ी से गए थे। कैश डिलीवरी कर जो है वापस खुट्टी लौट रहे थे। लौटने के क्रम में सवारी गाड़ी और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद जो है सवारी गाड़ी खेत में पलट गई, जिससे गाड़ी में सवार 4 जो है पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट